लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर संख्याओं का काटना सीख रहे थे, छोटी छोटी संख्याओं का काटना सीखे। आज अपन के पास में एक या दो या बड़ी बड़ी भिन्ने आपके पास में बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो आप कैसे काटोगे, मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। आपके सामने मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं। अब देखिए, आपका आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि संख्याओं को कैसे काटे। संख्याओं या लिखते हैं बड़ी संख्याओं को कैसे काटे। बड़ी क्या लिखेंगे कि बड़ी संख्याओं को कैसे काटे। बड़ी संख्याओं को कैसे काटे, बहुत ही आसान तरीके से अपन काटेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको संख्याएं काटनी सिखाऊंगा, क्योंकि जो होशियार है बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान तरीका होगा और कमजोर है उनके लिए भी बहुत आसान तरीका होगा। मैं बिल्कुल सरल से सरल तरीके से संख्याएं काटती आपको सिखाऊंगा। तो मुझे एक बात है कि आपके सामने मैं कुछ 4 उदाहरण लेके आया हूं कुछ संख्याओं का, तो उनका सरलतम रूप लिखना है। तो कैसे संख्याओं को पहले काट दिया जाता है। अब देखो, बाद में तो संख्या अपन काटेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, सीधे गुणा करके काटेंगे। तो सबसे पहले आपको संख्या काटनी आनी चाहिए। उससे पहले एक ये मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि अंश बट्टे हर। संख्याओं को काटने का तरीका क्या है, अगर एक से अधिक भिन्न हो तो इसको किस किस प्रकार संख्या को काटा जाता है। अब देखो, इसमें तो एक से सब में ज्यादा है, इसमें भी 3 भिन्न है, इसमें भी 3 भिन्न है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 भिन्न है। अब देखिए, तो ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल, अंश बट्टे हर गुना अंश बट्टे। मैंने कल आपको सिखाया था बिल्कुल कि आप विपरीत काट सकते हो, अंश और हर काट सकते हो। अंश और हर ऐसे तिरछा काट सकते हो, इसको अंश और हर के रूप में समान संख्या से तिरछा काट सकते हो, और ऊपर नीचे आप काट सकते हो। अंश और हर को बिल्कुल आप ऊपर नीचे काट सकते हो, और इसको भी ऊपर नीचे अंश हर को काट सकते हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आप कभी भी हर से हर और अंश से अंश कभी नहीं संख्या कटती है। मतलब कि समान जो संख्या है ऊपर की और नीचे की, तो वो संख्या आप भले ही आपके संख्या कट रही है लेकिन आप नहीं काट सकते। अब इसी तरीके से अपन संख्याओं को काटेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अपन के पास में इतनी बड़ी संख्या देख के क्या होते हैं कि ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी गणित से डर लगता है और देखा ही नहीं, तो उनको क्या है कि इतनी बड़ी संख्या देख के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और देख के डर जाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या का कैसे गुणा करेंगे। उसने पूछ लिया कि सरलता मान लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान है, बस हमारे साथ जुड़े रहे और मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से अंत तक लेके जाऊंगा और बहुत ही सरल तरीके। आप ट्रिक के पीछे कभी मत भागो, आपको पूर्ण विस्तार आना चाहिए। जिस दिन पूर्ण विस्तार आ जाएगा तो ट्रिक अपने आप आने लग जाएगी आपको। अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या, इसको अगर सीधा अपन गुणा कर दे, अंशों का अंश से कर रहे हो, हर का हर के करके लिखो, और फिर बाद में अगर संख्याओं का भाग देना चाहे तो बहुत समय है। लेकिन ऐसी संख्याएं भले आपको इतनी बड़ी दी, लेकिन ये संख्या आपस में कटती है। मैंने क्या लिखा है, बड़ी संख्याओं को कैसे काटा जाता है, बहुत ही आसान तरीके से अपन काटेंगे, बिल्कुल सरल। देखिए, अपन को दिमाग लगाना है। मैंने अभी बताया था कि ऐसे तिरछी काट सकते हैं। अब देखो, बड़ी से बड़ी संख्या से जल्दी कैसे कटे, वैसे अपन को बिल्कुल छोटी संख्या से कटता है। देखो, 50-30 आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखो 2500 काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन को ऐसी में भी ट्रिकें छिपी हुई होती है जिससे जल्दी से काट सकते। जैसे कि ये देखो, 25 एकम 25, 25 दूने 50, दो बार भाग, समान संख्या से काटा। आपको अंश और हर के अंदर समान संख्या का भाग देना है। अभी मैंने ये ट्रिक ऐसे तिरछे काट सकते हो, ऐसे देखो तिरछा इसको काट सकते हो, एक अंश है और एक हर है, बिल्कुल काट सकते हो। मतलब विपरीत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर का हर काट दो और अंश का, ऐसा नहीं काटना है। आपको एक अंश होना चाहिए, एक है। इधर भी देखिए, एक अंश है और एक हर है। अपन में 25 में 25 का भाग एक बार समान संख्या से विभाजित करना है अंश और हर को। ऐसा नहीं है इसमें 25 का भाग दे दो और इसमें 2 का दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आपको जिस संख्या में इसका इसमें दे रहे हो वही संख्या का इसी में ही भाग देना है आपको। और 50, 25 दूने 50। अब देखो, यहां से और कट रही है, देखो कैसे। अब देखो, ये 2 से यहां 2 डायरेक्ट उड़ रहा है,
कितना आसान है देखिए, इस 2 से ये 2 कट गया। फिर देखिए यहां से देखिए एक 0 से यहां एक 0 काटिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब यहां 3 बचा, ये 3 से ये 3 कट रहा है, कितना आसान है, सारी संख्याएं कट गई। अब देखो कोई संख्या हर के अंदर तो कोई संख्या नहीं बची, 1 बचा है, तो 1 अपन को 1 का तो किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ऊपर कौन कौन सी बची, देखो अभी 10 बचा है, ये देखो, तो अपन बराबर में अपना सीधा आंसर कितना आया, 10। कितना आसान है देखो, बड़ी संख्या दिख रही थी लेकिन अपना आंसर बिल्कुल चुटकियों के अंदर आंसर आ गया। देखो बहुत ही आसान तरीका है, इसका आंसर कितना आया, 10। समझ में आ रही है ना। ये समझ में नहीं आया तो आपको अगला उदाहरण समझ। देखो 250/10 गुना 500/25 गुना 2/100, इस संख्या का अपन को सरलतम रूप लिखना है, तो अपन बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। देखो बहुत सरल तरीके से कट रहा है, देखो कैसे काटेंगे, इधर देखो आप देखो, एक 0 का एक 0 से काटिए, कितने बचे, 25। 25 देखो इधर पड़ा है, 25 एकम 25 और 25 एकम 25। देखो बहुत आसान तरीके, आपको दिमाग लगाना। मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे आप काट सकते हो, तिरछा ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, यहां से यहां तक काट सकते हो, यहां से यहां तक काट सकते हो। आपके पास में एक अंश और एक हर वाली संख्या आप समान संख्या से बिल्कुल काट सकते हो। मैं बहुत ही आसान, आपको बस गणित में प्रयास से ऐसी संख्याओं का आपको भी प्रयास करना है। अगर प्रयास करते रहोगे तो बिल्कुल सीख जाओ। अभी देख के तो आपको पता लगता है कि हम हाँ सीख गए हैं और कैसा भी करें, लेकिन आपसे नहीं होगा, क्योंकि अगर अपना प्रयास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आपको भी ऐसी संख्याएं लेके प्रयास करना है। अब देखिए और क्या बचा है, ये देखो 2 0 से 2 0 बिल्कुल कट रहा है, आसानी से कट रहा है। अब कोई संख्या कट रही, हर के अंदर तो कोई संख्या नहीं है, 1 बची है और 1 का तो किसी भी संख्या में। ऊपर कौन कौन सी बची है, 1 देखो, ये 5 बचा है, तो ये देखो 5, 1 2 बचा है, तो गुना 2 करिए और 5 दूने 10। कितना आंसर आया, जल्दी देखो, बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ गया। तो आपको इस प्रकार अगर गणित के अंदर प्रयास करते रहे और सीखते रहे तो आपको गणित से डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। और गणित जैसा कोई आसान सब्जेक्ट भी नहीं है और गणित जैसा कठिन सब्जेक्ट भी नहीं है, दोनों विशेषताएं पाई जाती है इसके अंदर। अब देखिए अगला, देखिए आपको कितनी बड़ी संख्या, देखो 7777/500 इंटू 100/11 इंटू आपको 5/7, इतनी बड़ी संख्या देख के कमजोर बच्चे क्या होता है, घबरा जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन ये इसका आंसर बिल्कुल सरल तरीके से और 1 सेकेंड में प्राप्त होता है, बहुत आसान है। देखो अब देखिए यहां से, ये देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, कितना आसान, एक अंश की संख्या और एक हर की संख्या में। इधर 5 बच्चे, 1 का तो कोई महत्व नहीं। अब देखिए इधर देखो 11 का भाग 11 में एक बार, 11 7 77 0 11 7 77, कितना आसानी से गया। देखिए भाग अपन को बस थोड़ा भाजकता के नियम आने चाहिए, तो भाजकता के नियम मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाके आसानी से देख सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, वापस कोई संख्या कटी, देखो ये 5 से बिल्कुल 5 कट रहा है, देखो 5, एक अंश की संख्या और एक हर की संख्या काट दी 5 में से। अब क्या क्या बचा है पहले तो वो लिख दो, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। 707/7, देखो 7 से विभाजित हो रही, 7 दाए 70। अब देखो और 7 एकम 7, 101 बार, और 7 में 7 का भाग एक बार, बराबर कितना आया, 101। कितना आसान आंसर है, बहुत ही आसान है। समझ में आ रहा है ना काटना। आप अंश और हर की संख्या को समान संख्या से काट सकते हो बहुत आसानी से। अगला देखिए आपके सामने चौथा उदाहरण, ये भी इतनी बड़ी संख्या की 330/2 इंटू या गुणा 15/11 गुणा 9/3, बहुत आसान तरीके से काटेंगे। देखो कैसे काटेंगे, इधर देखो, इधर कट रहा है, देखो इतने, इसके किसमें भाग जाएगा, 11 में 11 का भाग एक बार, और 11 3 33, कितना आ रहा है, 11 3 33। अब देखो क्या कोई संख्या कट रही है, देखो अब तो कट रही है, देखो 3 से ये 3 कट रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। और अगला अब कौन सी संख्या बची, तो अपने पास में जो संख्या बची है 15 गुना 9 और बटे में 2। अब देखो पहले तो आपको यहीं पे दिमाग लगा है, कोई संख्या से क्या संख्या अंश और हर के अंक कट रही है, नहीं कट रही है, तो आपको गुणा करके बिल्कुल सरलतम रूप लिख देना है। अब 15 का 9 से गुणा करना है, तो अपन गुणा करें तो 9 पंजे 45 और आंसर लगी 4, और 9 और 4 कितने हो गए 13, मतलब 135 और बटे में 2, ये आपका आंसर आ गया। कितना सरल है। आपको बस ऐसी संख्याओं की बहुत आवश्यकता पड़ती है, आप ऐसे संख्याओं को काटना है सीखिए। मैं और भी आपके सामने वीडियो डालूंगा और आप प्रयास करते रहिए। बड़ी बात ये, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना।